अगल जे लगी, कैसी अगल जे लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागे, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। पापा What happened? पापा नूर आपा पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब कहाँ चली गई? उन्होंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें अंदाजा इस वक्त क्या हो रहा है? हाँ मुझे अंदाजा है, रात हो रही है। क्या ये जब मैं बाहर चली गई तो? Don't you dare talk to me like this! अम्मी, कितनी गलत बात की है आपने आयशा के साथ। क्या गलत किया है मैंने? आप अच्छी तरह से जानती हैं आपने क्या गलत किया है। आयशा अगर आज कोशिश नहीं करती तो जवाद कभी भी नहीं मानता। आयशा की मानता है, इसी वजह से इस रिश्ते में इतनी देर हुई है, वरना कब का हो गया होता। जवाद मेरे कहने पे घर में आता है। मैंने आयशा को कहा है कि कोई काम हो तो जवाद को कहा करो तुम सिर्फ। हमेशा से आ रहा है वो इस घर में, कितने काम करता है। कुछ तो सोचें। अब तो नया रिश्ता हो गया उसके साथ, कम से कम उस रिश्ते का लिहाज कर लें आप। तो वहां बाहर बैठ के माँ को मत फिटकार। आपको कभी डांट पड़ी है? मुझे I mean, पापा कभी आपसे नाराज हुए हैं? कह दे तन्हाई। यार मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरे घर वालों का रवैया भी उसके साथ ठीक नहीं है यार। उसका रवैया जब घर वालों के साथ ठीक नहीं होगा ना, तो घर वालों का रवैया उसके साथ कैसे ठीक हो सकता है यार। उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। मेरी माँ और घर वालों के साथ वो क्या करती है मुझे नहीं पता। मुझे यकीन नहीं आ रहा है तुम ये सब आयशा के बारे में कह रहे हो। याद है किस तरह जान छिड़कते थे तुम उस पर। दिमाग खराब था यार मेरा। सही कहती थी अम्मी कि आयशा कभी हमारे घर में आके एडजस्ट नहीं कर सकेगी। बड़ा नखरा उसका, लेकिन मेरा ही दिमाग खराब था। क्या हुआ नीला, खैरियत थी सब? हाँ बैठो तो। यार बताओ, शहर से इतनी दूर बुला रही हो तुम, सब खैरियत तो है? कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है? हाँ हाँ बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तुम बैठो रिलैक्स हो जाओ। यार इतनी दूर तुमने बुलवाया शहर से, क्या बात है? खैरियत है सब? बैठ जाओ, लंबा सांस लो, रिलैक्स। ओके बैठ। मैं काम छोड़ के आया हूँ, प्लीज। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोन, ये था सरप्राइज? हाँ। हद करती हो यार तुम भी, क्या जरूरत थी इसकी? अरे हद करने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुझे तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट दिन याद। बात बताओ मुझे, तुम औरतों को ये बर्थडेज और एनिवर्सरीज मनाने का इतना शौक क्यों होता है? क्यों इतनी पागल होती हो तुम लोग इन चीजों के पीछे? क्यों नहीं होना चाहिए क्या? We should celebrate. Life is all about celebration. Thank you so much. वैसे अगर तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मुझे तुम्हारा इतना बड़ा दिन याद था, तो फिर थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? थैंक यू कहना बनता है मेरा, तुमने इतनी एफर्ट की। और किसने कहा मैं खुश नहीं? ये जो तुम बहस कर रहे हो। मैं कब बहस कर रहा हूँ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी। वैसे तुम्हें खुशी होती है दूसरों को ना खुश देखकर? केक काट लें? अब काट लो तो ज्यादा ही बेहतर है। ऐसे तो मैं भी केक नहीं काटूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Really? Thank you so much.
में नहीं आया तो? बस यार ऐसे ही काम था कुछ। अनिला के साथ बर्थडे थी मेरी, हम दोनों वो सेलिब्रेट करने चले गए थे। अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू यार। अगर हमें भी बता देते तो हम भी कुछ सेलिब्रेशन का इंतजाम कर लेते। तो पता है मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही करती थी। अनिला को भी बताया तो नहीं था मैंने। कभी ना कभी तो बताया होगा, वही तो नाजिल नहीं हुई होगी उसमें। भाभी को फोन किया था पाकिस्तान? नहीं आज नहीं यार, कल करूंगा। उन्हें भी मुबारकबाद देनी होगी। जब अनिला को याद था तुम्हारी सालगिरह तो उन्हें भी याद ही होगी। अब तो बहुत देर हो गई है यार, कल सुबह उठूंगा तो कर लूंगा फोन। शुरू में तो तुम पाकिस्तान फोन करने का कोई हिसाब किताब नहीं रखते थे। आजकल दिन और रात का बहुत हिसाब किताब रखने लगे हो तुम। यार जावेद अब फिर लेक्चर में शुरू कर दें यार प्लीज। तो कह रहे ना बड़ा अच्छा स्वेटर है ना, अच्छा है ना। अनिला ने दिया? यार मैं नहीं ले रहा था, उसने जबरदस्ती सालगिरह का तोहफा कहकर मुझे थमा दिया। बस बहुत देख लिया, अब रख दो इसे। क्या करूं यार, बड़े अरसे बाद किसी से तोहफा मिला है मुझे, वरना चीजें खरीद कर मैं ही देता रहता हूं दूसरों को, भेजता रहता हूं। ये तोहफा मिला है तो अजीब सा लग रहा है। Why don't you find another job? Why? मैं चाह रही थी कि तुम मेरी लोकेलिटी में आ जाओ, वहीं कहीं काम तलाश कर लो। क्यों? क्योंकि अगर तुम वहां आ जाओगे तो फिर हम आसानी से मिल सकते हैं। नहीं हम अभी भी तो मिल ही लेते हैं। हाँ, लेकिन तब और ज्यादा मिल सकते हैं। ज्यादा मिलके क्या करना है? मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं है, शायद कुछ करिए। देखो अच्छी खासी जॉब है, उसको छोड़ दिया ना तो इस मुल्क में ख्वार होता फिर। कौन सी कोई व्हाइट कॉलर जॉब है? तुम्हें इससे ज्यादा अच्छी जॉब यहाँ पर भी मिल सकती है, मैं ढूंढूं? अनिला बात ये नहीं है, सिर्फ जॉब का मसला नहीं है, साथ में और भी तो मसाइल है ना। तो आई विल हेल्प यू। तुम क्यों परेशान हो? तुम मेरी वजह से खुद को क्यों मुसीबत में डाल रही हो? छोड़ो ना यार, बस ठीक चल रहा है सब, चलने दो। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर जॉब मिल जाएगी तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। यू कैन अर्न मोर मनी एंड देन यू कैन आल्सो सेव मनी। रियली? यस। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर सोचा जा सकता है इस बारे में। गुड। मोइज, मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। किस लिए? किस लिए क्या मतलब? हर वक्त मैं तुम्हारा जिक्र कर रही होती हूँ, या तो मैं तुम्हारे साथ फोन पर बात कर रही होती हूँ या मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। जाहिर सी बात है वो लोग तो इंटरेस्टेड होंगे ना मिलने में। तो मिल लेते हैं ना किसी दिन। किसी दिन क्यों? इस वीकेंड पे क्यों नहीं? बस तुम मेरे घर पर आ गए। वीकेंड पे मसला ये होता है कि बहुत बिजी होता हूँ मैं, मेरा बॉस मेरी छुट्टी नहीं देगा। 2-3 हफ्ते में मिल लेते हैं। जो काम जल्दी हो सकता है उसमें देर क्यों? हर वक्त वो तुम्हारा जिक्र करते हैं। सो नाइस ऑफ देम, बट फ्री टाइम का होना भी तो बहुत जरूरी है। जब होगा तब बता दूंगा, चलेंगे। फ्री टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। इसलिए तुम इस वीकेंड पे मेरे घर पे डिनर पे आ रहे हो एंड दैट्स फाइनल। अनिला, मोइल, बहुत जिद्दी हो यार। वो तो मैं हूँ। अनिला बहुत तारीफ करती है, बड़ा जिक्र करती है तुम्हारा। ये खुद बहुत अच्छी है अंकल। कब से हो यहाँ? 2 साल हो गए, अब तो 3रा साल है मुझे। वर्क परमिट पर हो? जी आंटी, 5 साल का वर्क परमिट मिला था, उसी पे आया था। तालीम क्या? ग्रेजुएशन किया मैंने। उसका मतलब ज्यादा नहीं पढ़े। बस वो। खैर ग्रेजुएशन भी ठीक ही है। पाकिस्तान में क्या करते थे? फैमिली बिजनेस है ना हमारा, तो वो चला रहा था।
किस चीज का? लेदर गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे। तो वो छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? अरे भाई चाय पीनी तुझसे, तुमने तो सवालात पूछने शुरू कर दिए। चाय पियो। लो ना। मम्मी बाकी के क्वेश्चंस टी के बाद। मैंने ऐसे कौन से क्वेश्चंस करती है? मैं तो सिर्फ बातचीत कर रही हूँ। लिसन, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है, पापा को तुम बहुत अच्छे लगे, तुम्हारी तारीफ कर रहे हो। और तुम्हारी मामा? मामा बस ऐसी हैं, पहली मुलाकात में किसी से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होती। यानी उनको इम्प्रेस करने के लिए मुझे बार बार मिलना पड़ेगा? हाँ तो तुम मिल लेना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं लूंगा जितनी बार कहो। मुझे भी तुम्हारी मामा तुम्हारे पापा के निस्बत जरा ज्यादा सख्त लगी। वो सच नहीं है, वो जब भी मेरे फ्रेंड से मिलती है पहली दफा तो ऐसी होती। एक्चुअली वो डरती है। किस चीज से? मेरी रॉन्ग चॉइस से। यानी दोस्तों के मामले में तुम्हारी चॉइस रॉन्ग है। थैंक यू। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर सिर्फ दोस्तों की बात नहीं हो रही। तो फिर? अब ज्यादा बनो मत। तुम्हें पता है कि तुम मेरे सिर्फ दोस्त नहीं हो। तो फिर क्या हूँ? जो मैं तुम्हारे लिए हूँ। चलो। तुम्हें सब कुछ भी याद नहीं रहता है मुइज़, ना कोई अहम मौका, ना कोई अहम तारीख, कुछ भी नहीं। क्यों? नूर की बर्थडे तो याद थी मुझे। मैं नूर की बात नहीं कर रही, अपनी बात कर रही हूँ, मेरी और तुम्हारी बात। मुझसे मुंसलिक तो कोई बात तुम्हें याद ही नहीं रहती अब। क्या फर्क पड़ता है आशु? बहुत फर्क पड़ता है। देखो, ये सब बातें फिल्मों और कहानियों में अच्छी लगती, हकीकी जिंदगी में बर्थडे और एनिवर्सरीज की तारीखें याद रखने की बजाय ना आपको बिल्स और फीस की तारीखें याद रखनी ज्यादा जरूरी होती है। अगर वो वक्त पे ना जमा करवाई जाए ना तो आपकी इज्जत दांव पे लग जाती है। बर्थडे भूल जाने से ज्यादा क्या होता है यार? सही कह रहे हो, एक बर्थडे भूल जाने से वाकई कुछ नहीं होता। मेरा ही कसूर है, तुमसे खामखाई की तवक्कात लगाए बैठी हूँ। अब तक तो आदी हो जाना चाहिए था मुझे। ये कोई पहला मौका थोड़ी है कि तुमने मुझे मायूस किया हो। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। अब मैं पैसे भेजूंगा ना तो तुम कोई अच्छा सा अपने लिए तोहफा खरीद लेना, ओके? तोहफे खरीदे नहीं जाते, दिए जाते हैं मुइज़। तुम ठहरो, मैं अम्मी को बुला के लाती। सुनो, ऐसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी, कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन नाश्ता तैयार है। और तुम भी आके नाश्ता कर लो। मुझे पाकिस्तान भेज दें। क्यों? मैं वहां रहना चाहती हूँ जहां मैं आजादी से रह सकूं और अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकूं। तुम्हारा मकसद आजादी अगर रात गए तक घर से बाहर रहना है, ये सब कुछ तो तुम पाकिस्तान में भी नहीं कर सकती। वो मेरा मसला है, बस आप मुझे वापस भेज दें। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूं, तुम्हें यहीं रहना है। चाहे मेरा दिल चाहे या ना चाहे। जी हाँ, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे।
मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। नाश्ता तो कर। क्या जरूरत थी ये सब कुछ कहने की? नाश्ता भी नहीं करके गए। आपको उनसे हमदर्दी हो रही है? हम नाश्ता कर लें। मैंने आपसे ये नहीं पूछा। हर बात का जवाब नहीं है मेरे पास। होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता नहीं है। दो दिन से माँ को घर पर अकेला छोड़ा हुआ है, कोई ख्याल है तुम्हें? आखिर ऐसी कौन सी क्यामत आ गई है? अगर 2 दिन के लिए अम्मी को घर पे अकेला रहना पड़ गया तो? थोड़ा पहले भी तो जाती थी अपने मैके। पहले आयशा और नूर भी घर पर होती थी। तो मैं घर चला तो जाता हूँ रात को। तुम रात के 12 बजे घर में घुसते हो। ये आपसे किसने कहा? मरिया ने? जिसने भी कहा हो, तुम माँ की परवाह करना सीखो। परवाह तो करता हूँ मैं, लेकिन मैं भाईजान नहीं बन सकता। Hello. We're going out. Would you like to come along? नो थैंक्स। किसी और के साथ जाने से बेहतर है मेरे साथ चलें। किसी और के साथ तो क्या, अब तो मैं कभी अकेले भी नहीं जाऊंगी। Sounds good. But if you stick to it. क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। तो आप मेरे साथ चल रही हैं? मैंने कहा ना नहीं। आइसक्रीम खिलाऊंगा। आई एम स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। आपकी मम्मी फिर से पापा के साथ कहीं जा रही हैं। And you better be interested. Anyways, what do you say? We're going out. कौन? मैं और नूर। इस वक्त? इतना दूर नहीं जा रहे, यही मार्केट प्लेस तक। हाँ, लेकिन फरहान तुम्हारे पापा भी आने ही वाले हैं, फिर हमने भी तो बाहर जाना है। I already know that. मेरे पास कीज हैं, आप लोग भले जाएं। अच्छा, खाना फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। Don't worry about that. हम लोग बाहर से खा करेंगे। खुदा हाफिज। जल्दी आ जाना। Let's go. 2 दिन के लिए बीवी बच्चों को ससुराल क्या भेज दिया है? यहाँ पर तो जैसे क्यामत आ गई हो। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने ऐसा कब कहा है हसीब? आप फोन कर करके अपनी बेटियों को रिपोर्टें दे रही हैं मेरी। वो बहनें हैं तुम्हारी बड़ी? शादीशुदा बड़ी बहनें हैं, उन्हें चाहिए अपने घर के मामला सुलझाएं, यहाँ बड़ा बनने की कोशिश ना करें। तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो हसीब? हाँ कह दें, मेरी बीवी ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी है, खून सफेद हो गया मेरा, जादू कर दिया उसने मुझ पे, जन मुरीद हो गया हूं मैं। अपनी गलती तो मानती नहीं और सारे इल्जाम मुझ पर और फरा पर लगा रही है। मैंने तुम दोनों पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। क्या कहा है मैंने? बस करें अम्मी, बस करें, बहुत हो गया। फरहान, फरहान कहीं बाहर गया है? मैं नूर के साथ बाहर गया है। वो कहाँ? पता नहीं, कह रहा था बस मार्केट तक जा रहे हैं। नूर और फरहान दोनों साथ? स्ट्रेंज। नूर का मूड ठीक है यानी कि? ठीक ही लग रहा था। मेरा ख्याल है फरहान ने उसे राजी किया जाने के लिए। जब नूर पाकिस्तान में थी, उससे फोन पे बात करते हुए मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वो इतनी जिद्दी हो जाएगी। अंदाजा हो भी जाता तो क्या कर लेते आप? आयशा, तुम्हें समझाना चाहिए था उसे। तुमने बहुत गलत तरबियत की है उसकी। गलतियां तो बहुत सारी की हैं मैंने अपनी जिंदगी में,
एक गुना थोड़ी है। इस वक्त मैं सिर्फ नूर की बात कर रहा हूं, किसी और चीज का जिक्र नहीं किया मैंने। बहुत सी चीजों पे इख्तियार खो दिया मैंने, औलाद की तरबियत पे भी। अच्छा जाओ, जाके तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूं, मैं निकलना है। How long are you going to stay silent like this? तुम्हें क्या है? मुझे कुछ नहीं है, क्या हो सकता है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है। हाँ है। फिर खत्म नहीं हो सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे गुस्से के स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। That's what you think, and that's what it actually is. अब मैं आपके साथ एग्री कर सकता हूँ, लेकिन आप फिर से मुझ पर गुस्सा होंगी। तो फिर आर्ग्यू मत करो। लेकिन मैं आपको समझना चाहता हूँ। तुम मुझे समझोगे? तुम मुझसे छोटे हो। मैं छोटा हूँ तभी शायद आपको समझ सकता हूँ। घर में सब बड़े हैं, कोई आपको नहीं समझ सकते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे लेक्चर दोगे और मैं उसे अप्रिशिएट करूंगी, so you're wrong then. I just want to help you. कैसी हेल्प? पापा को समझने में। मैं पापा को तुमसे बेहतर समझती हूँ। No, you don't. तुम्हारा सब प्रॉब्लम क्या है? ये मेरा और पापा का मसला है। ये सबका प्रॉब्लम है। तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे? I live in the same home, and I am part of the family. Family? कौन सी family? Are we having a family? हम बन सकते हैं, but only if you try. आ गए तुम लोग? जाहिर है आना ही था। जब पीछे से घर में इतना हंगामा मचेगा तो कहीं सुकून थोड़ी होगा। चलो बच्चों। हंगामे वाली तो कोई बात नहीं हुई फरा। हाँ, फरा तो बेवकूफ है। राय का पहाड़ बनाने की आदत है इसे। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। सोचा तो जरूर होगा आपने। बेटी ने आपकी फोन किया था मेरे मैके, ये कहने के लिए कि सास को अकेला घर पे छोड़कर चली गई है, जैसे ये घर और आप मेरी जिम्मेदारी है। ये मत भूलें कि आपकी एक और बहू भी है जो यूके में इस वक्त अपने शौहर के साथ ऐश कर रही है। मगर वो नजर क्यों आएगी? वो तो भांजी है ना। मैं ही नजर आती हूँ सबको। छोड़ो भी फरा, इनके साथ दिमाग खपा रही हो। इनकी दुआ। चलो हेलो। क्या हो गया? सांस क्यों फूला हुआ तुम्हारा? वो भाग कर आया था आपका फोन सुनने। ओके, और मैंने भी यही पता करना था कि तुम लोग घर आ गए हो या नहीं। We just reached home. Anyways, आप लोग कब आ रहे हैं? यार थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, उसके लिए निकले मैं। आयशा अभी शॉप में ही है, मैं तो बाहर निकल आया हूँ। मैक्सिमम 15-20 मिनट। Okay. ऑलराइट, सी यू देन। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। पापा का फोन था, पूछ रहे थे कि हम घर पहुंच गए। He is very worried about you. बहुत परवाह करते हैं तुम्हारी। वो आपकी भी परवाह करते हैं? I don't think so. You can ask him. I'm not idiot कि मैं उनसे पूछती फिरूं कि आपको मेरी परवाह है या नहीं। उन्हें परवाह हो या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। आप मुझसे फिर से तो झगड़ना नहीं चाह रही? आपको ब्राउनी बनाना आती है? मैं यहाँ ब्राउनी बनाने नहीं आई। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आती है? Let's try.
मेरे लिए भी ब्राउनी बना दीजिएगा। मैं यहाँ ब्राउनी बनाने नहीं आई। ये जो सफाई करने आती है ना, कपड़े नहीं सही धोती। मेरे कपड़े गीले ही कमरे में रख गई। तो रहने दे, पड़े पड़े सूख जाएंगे। खामखा पड़े पड़े सूख जाएंगे, इस तरह तो बू पड़ जाएगी उनमें। तुम जरा बाहर लटका देना। क्या बू आएगी? आपको तो बस अपना काम मुझ पर डालना बहुत जरूरी है। अम्मी, आपके भी बड़े नखरे हैं। अब कपड़ों की बू बर्दाश्त नहीं होती आपसे। कभी सफाई पे एतराज होता है आपको, कभी खाना बनाने पे एतराज होता है, कभी इस्त्री ठीक नहीं हुई, और अब कपड़ों की बू बर्दाश्त नहीं हो रही। इतने बुढ़ापे में आपको नखरे नहीं करने चाहिए। अब अल्लाह लग रहे हैं आप। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा दिन उनके पीछे भाग भाग कर थक जाती हूँ मैं। आपको खुद भी थोड़ा एहसास होना चाहिए। पता है, मुलाजमा भी शिकायत कर रही थी इनकी कि बड़ी बेगम साहिबा सारा सारा दिन काम करवाती हैं। अम्मी, आपको चाहिए कि छोटे मोटे काम आप खुद कर लिया करें अपने। जब दूसरों किए हुए काम आपको पसंद नहीं आते तो बेहतर यही है कि आप अपने काम खुद कर लिया करें। भाभी ने भी आपकी आदतें खराब कर दी हैं। बिस्तर पर बैठकर हुक्म चलाने की आदत डाल दी आपको। खुद तो चली गई हैं, बाकी सबके लिए मुसीबत खड़ी कर गई हैं। आयशा की तो एक ही बेटी थी और उसका तो शौहर भी यहाँ पर नहीं था। उसके पास तो वक्त ही वक्त था। मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं करने को। आंटी की बर्थडे कब है? अम्मी की? क्यों? नोट डाउन करना स्पेशल इवेंट्स सेलिब्रेट करेंगे। कब है? पता नहीं। आपको याद नहीं? आपने कभी सेलिब्रेट नहीं की या फिर कभी मामा को विश नहीं किया आपने? जैसी जिंदगी हमने गुजारी उसमें सेलिब्रेशंस नहीं होती। सेलिब्रेशंस ना हो फिर भी याद तो होनी चाहिए। मेरे याद रखने और विश करने से क्या होता है? आंटी वुड लव इट। कभी कभार ग्रीट करने से या विश करने से मेमोरेबल होता है। मुझे आंटी से पूछना चाहिए उनकी बर्थडे कब है। अल्लाह, क्या करती है ये औरत भी। 1000 बार इसे कहा है मेरे कपड़े जरा ढंग से तय किया करे। मजाल है जो इस पर असर हो जाए। बड़ी ढीठ है रशीदा। अम्मी, मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, कुछ देर हो जाएगी वापस आने में। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो, रशीदा को भेज देना जरा मेरे पास। उससे ये कपड़े तय करवाऊँ मैं। जरा अच्छे कपड़े तय नहीं करके गई। रशीदा बच्चों के पास है और कपड़े तो अभी उसने तय करके लगाए थे मेरे सामने। पर ढंग से नहीं किए ना, जैसे आयशा करती थी। अब बार बार आयशा जैसे काम का मुतालबा ना किया करें आप। खुद ही तय करके लगा दे, मामूली सा काम है। कौन से कोई पहाड़ तोड़ने हैं आपको। वैसे भी इस उम्र में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। खुदा हाफिज। आपकी बर्थडे कब है? ये अचानक मेरी बर्थडे का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? ऐसे याद आ गई। कब है आपकी बर्थडे? पता नहीं। That's strange. आपने कभी सेलिब्रेट नहीं की? बहुत साल हो गए नहीं की। बहुत साल से? कब से? इतने साल हो गए कि
ये भी याद नहीं। जब से पापा ने मम्मी के साथ शादी किया। उससे भी पहले से। इस दफा सेलिब्रेट करेंगे। बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है, मैं इस उम्र में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करके क्या करूंगी? खुश होंगे सब। क्यों? Because you're very important to everyone around you. ऐसा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। You're important for everyone. For Papa, for Noor Appa, and especially for me. मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ? हाँ। क्यों? There are many reasons. Because you're selfless, caring, and loving. You do so much for me. Are you crying? इतने सालों में पहली बार किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ मैं। कभी कभी हैरानी और बेयकीनी भी इंसान को रुला देती है। You're very important to me. But I don't like to see you crying. क्या तकलीफ है तुम्हें मुइज़ के बाहर जाने से? क्यों? मुझे तकलीफ नहीं होगी। अरे मुझे को तो तकलीफ है। तुम ज्यादा सगी मत बनो मुइज़ की। तुम क्या समझती हो सिर्फ तुम्हें उसकी परवाह है और किसी को नहीं? अगर आप लोगों को उसकी परवाह होती ना तो उसे कुर्बानी का बकरा बना के बाहर नहीं भिजवा रहे होते। जुबान को लगाम दो, समझ आई? आप लोग अपनी जिंदगी वैसे क्यों नहीं गुजार सकते जैसे हमेशा से गुजारते आए हैं? अब क्या हो गया है कि पहले की तरह जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती आप लोगों से? वो मेरे लिए तो कमाने नहीं जा रहा, सिर्फ सबके लिए जा रहा है, पूरे घर के लिए जा रहा है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए जा रहा है। मेरी औलाद की फरमाइशें नहीं है जो उसे दिन रात तंग करती हैं। खबरदार जो आइंदा मैंने तुम्हें इस बच्चे के साथ देखा तो लोगों को उंगलियों पर नचाना खूब आता है तुम्हें। क्यों भाई, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ लेकिन अकल नहीं आई। मैं तो इसलिए उसका काम करती हूँ। मैं खूब जानती हूँ कि तुम क्यों उसके आगे पीछे फिर रही हो। बस आज के बाद तुम उसका कोई काम नहीं करोगी, सब काम मुलाजमा करेगी। सुना तुमने? तुमने अगर नहीं आना था मदीहा तो फोन करके ही बता देती। मैं इंतजार करती रही सारा दिन। बस अम्मी, सहन से निकल गया। जब सभी आती ना तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। कुछ याद ही नहीं रहता। आते ही किसी ना किसी बात पे इशू बनाना तो होता है ना उसने। हाँ लेकिन मैं इंतजार कर रही थी ना, तुम इतने दिनों से मिलने नहीं आई। अम्मी अब इस बात का गिला मत किया करें आप मुझसे। आपको तो पता है ना मेरे घर के हालात का। शौहर का मूड ठीक होगा, मुझे इजाज़त देंगे तो ही मैं आ सकती हूँ। और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उसका मूड महीने में कितने दिन ख़राब रहता है। हाँ जानती हूँ, लेकिन इंतज़ार तो रहता है ना फिर भी। तो आप मलिहा को बुला लिया करें ना अपने पास। हाँ मैं करती हूँ उसे फ़ोन, बहुत दिन हो गए वो भी नहीं आई। पहले तो तुम लोग रोज़ाना आ जाती थी, अब तो मुझे फ़ोन करना पड़ता है। तो आपके घर में कौन सा अच्छा इस्तकबाल होता है हमारा? पहले जब आयशा होती थी तो कम से कम खाना तो अच्छा मिलता था, बच्चों की भी देखभाल कर लेती थी वो। और अब हमारे आते ही फरा अपने कमरे में चली जाती है, पहले की तरह हम पास तक नहीं बैठती। हाँ चल। और मुलाजमा एक सालन बनाकर टेबल पर रख देती है जैसे बड़ा कोई एहसान कर रही हो। अब इस तरह का खाना खाएंगे तो मुझे मैके आने पर पाबंदी लगा देंगे। कम से कम खाना तो अच्छा बनवा लिया
करें अम्मी। बेटा मैं क्या करूं? मैं फरा से बात करती हूँ, वो साफ जवाब दे देती है। कहती है मुलाजमा के पास इतना वक्त नहीं है कि वो 4-4 खाने बनाए। आपको बेटियों की खिदमत का शौक है तो खुद पका लिया करें। मैं सालों से मैंने नहीं पकाया, अब इस उम्र में मैं कैसे पकाऊं? हाँ, इसीलिए तो आना जाना छोड़ दिया हमने। जब किसी को चाह ही नहीं है हमारी तो आगे क्या करना है? और भाभी की जबान देखो। हसीब को बताया आप फरा ने क्या कहा था लास्ट टाइम? नहीं, हसीब से बात करने का कोई फायदा नहीं। और फिर फरा को तो छोड़ दो ना, तुम दोनों कब आती हो अब मुझसे मिलने? पर आना तो उसी घर में है ना, अब मियाँ को दरवाजे के बाहर छोड़ के तो नहीं आ सकती। आऊंगी किसी दिन, जरा सभी 1-2 दिन के लिए चली जाए, फिर चक्कर लगाऊंगी। हाँ पर कह दे तन्हाई। पापा, आपको आंटी की बर्थडे याद है? 15 जुलाई। कह दे तन्हाई। बड़ी तन्हाई है। आयशा और नूर थी तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता था। ये रह रहकर आपको आयशा और नूर का ख्याल जो आता रहता है ना, कौन सी उन्होंने आपकी इतनी खिदमतें की थी? जिस तरह के पैसे वो भेज रहा है ना खुले, उस तरह की कमाइयों के लिए औरतें तरसती हैं। तो क्या करूं उस कमाई का? पैसे शौहर नहीं बन सकते। आपको कोई बॉयफ्रेंड था पाकिस्तान में? सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। नाउ आई गेस क्यों नहीं था। थैंक गॉड नहीं था। मैं अपनी मर्जी से नहीं रोती। यूं लगता है जैसे किसी ने मुझे कैद तन्हाई में डाल दिया। मुझे लगता है मैंने ज्यादती कर दी मोइज और आयशा के साथ। कोई ज्यादती नहीं की आपने उन दोनों के साथ। ज्यादती तो आयशा ने की हम सबके साथ। तुमने उनसे भी यही सवाल किया था? नहीं, उन्होंने ये बात की थी। कौन सी बात? यही कि आपने मेरी मम्मी से इसलिए शादी की क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत हो गई थी। ना कोई सामने आया, ना कोई बरखा बरसी। तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसे। ना कोई सामने आया, ना कोई बरखा बरसी। है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा। रूह भी प्यासी लगी। कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई।